तब कह रहे शिशु जी महाराज, बराबर पाप करने वाले जीव को कथा सुननी चाहिए। ये मानवा पाप तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रहता, दुराचार में रत रहने वाले बीमारगी, मंदिर नहीं जाते, मंदिरालय जाते, बीमारगी है। क्रोध में दग्ध होने वाले, जलने वाले क्रोधी मानव को कथा सुननी चाहिए। कुटिल व्यक्ति को, दूसरे को लड़ाई झगड़ा करा के और आनंद लेने वाला कुटिल व्यक्ति को कथा भगवान की सुननी चाहिए। उनके जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा, जीवन बदल जाएगा। लेकिन आगे बैठना होगा, सुनना होगा, तब दवा खानी होगी तभी स्वस्थ होगे, ताकि ऊपर रखने से नहीं। खानी होगी, आनी होगी, सुननी होगी, सुधार होगी, पक्की बात। जीवन समर जाएगी, सुधर जाएगी। सप्ताह कलो पुनन्तु दिन। कथा सप्ताह में आके बैठे, आपके जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाएगा। और इस तरह से प्यारे भक्तों, आगे की कथा में भक्ति महारानी, जिनके बच्चे ज्ञान और वैराग्य है, अचेतन अवस्था में लेटे हुए हैं और भक्ति महारानी जोर जोर से रो रही हैं। आज गुजराती लोग कहते हैं कि हम खूब दबा के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, भक्ति कभी कागज के फूलों से। अरे गुजराती, तुम हनुमान चालीसा पाठ करने पर जेल में भर दिया, तू आज भी वही है। वो चाहता है कि हम मिटा दें, लेकिन भागवत जी में श्लोक है कि गुर्जरे जीर्ण तो गता। भक्ति महारानी रो रही हैं, इनके बच्चे ज्ञान वैराग्य बीमार हैं, बेहोश हैं। नदियां, जो माताएं हैं, नदियां मूर्तिमान हो क्या कैसे चुप रहो भक्ति, तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। ढांढस बना रही है। उसी समय देवर्षि नारद यमुना नदी किनारे चले जा रहे हैं। दृष्टि पड़ी भक्ति महारानी का, भक्ति महारानी ने आवाज लगा दिया, वो साध क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाश। हे संत भगवान, थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। ठहर गए नारद जी। बोले आप कौन? हे देवी, आप अपना परिचय दें। भक्ति महारानी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमा में तने हो, मतलब मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे तने हैं दोनों। ज्ञान वैराग्य नामान, इनका नाम ज्ञान है, इनका नाम वैराग्य है। और दोनों बेहोश हैं, बुढ़ापा आ गया, मैं जवान हूं, इससे बड़ा क्या कष्ट हो सकता है संत भगवान? मेरा बच्चा दम तोड़ रहा, कुछ तो करे कि हमारे बच्चे स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने कहा, देवी आप अपना परिचय दे, आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ की रहने वाली हो आप? तो भक्ति महारानी का जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश। उत्पन्ने द्रविड़ देशा दक्षिण भारत, उत्पन्ने द्रविड़ देशा वृद्धं कर्नाटके गता। कर्नाटक में खूब भक्ति हुआ, खूब पली बड़ी भक्ति का विकास हुआ। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं बहुत सम्मानित है। मराठी लोग भक्ति आज भी और कल भी भागवत जी का श्लोक बोल रहा है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में खूब सम्मानित हुई, भक्ति महारानी का आदर हुआ। लेकिन गुर्जरे जीर्ण तो गता, जीर्णता। जब मैं गुजरात प्रांत में गई अपने बच्चों के साथ, तो मैं बुढ़ापा हो गया, मैं झुर्रियों में भर गई, मैं बूढ़ी हो गई बच्चों के साथ। हमारे बच्चे भी बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ी हो गई। बताइए, इसको मिटा सकता है? आज तक तो नहीं पता चला था, लेकिन आज पता चल गया कि हनुमान चालीसा पाठ करने वाले को जेल दे दिया। पक्का तुम गुजराती है। हे गुजराती, तू पापी था, तू है, तू दिखाता है। मुरारी बापी का सत्संग करा के
कि हम बहुत बड़े भक्ति वाले हैं, तेरी सच्चाई, तेरी असलियत नहीं छुपी। जो वेद पुराण है कभी झूठ नहीं बोलेगा। तू जो था आज वो है, और वो काली तू मिटाने के फेर में है। तू साफ होगा नहीं, तू काला था आज भी काला है। आए तो आर पार हो जाएगी ना जी, हमें कोई ये नहीं है। तू जो था वो है। तू जा कौन साबुन लगाएगा, कभी साफ नहीं होगा, क्योंकि कलंक काजल से काला है। कलंक तुम्हारे वेद पुराण में दे दिया गया है, तुम थे इसीलिए लिख दिए हैं वेद व्यास जी महाराज, नहीं तो लिखा गया वो आप तुमने साबित कर दिया। बताओ, दोनों दंपति और बेचारे को जेल दे दिया, कौन सा गुनाह किया था भाई? खाली अवे किया भी नहीं, केवल कहा था कि हम करेंगे, फिर वापस ले लिया। उसके बाद उसको जाके अरे 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 अरे, तो ऐसे थोड़ी श्लोक में दिया है गुर्जरे जीर्ण तोगता। लेकिन आज भक्ति महारानी जब बूढ़ी हो गई बच्चों के साथ, तो वृंदावन आई है। धन्यम वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनी रूपिणी। जब वृंदावन आई तो भक्ति महारानी एकदम तरुण हो गई, ज्योति हो गई, जवान हो गई, लेकिन इनके बच्चे नहीं हुए। कहने का मतलब है कि भक्ति भूमि है, प्रेम भूमि है वृंदावन। वहां ज्ञान नहीं है, ना वहां वैराग्य है। वहां भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले भगत हैं। भक्ति वहां जवान है, ज्ञान और वैराग्य वहां बूढ़े ही रहे, उनमें कोई चेतना नहीं आई। तब भक्ति महारानी कह रही हैं कि धन्य वृंदावन धाम है। हे संत भगवान, वहां मैं तो तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे देखो अभी भी दम तोड़ रहे हैं। कुछ तो करो महाराज। संत का जीवन तो परोपकार के लिए, कल्याण के लिए है। तब हे देवी, हे भक्ति, आपको भागवत महापुराण की कथा सुनी होगी। हरिद्वार के आनंद नामक घाट पे आप तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हमारे बच्चे दम तोड़ रहे हैं, इनमें होश आना चाहिए, चेतना, जवान होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएंगे, आप विश्वास रखिए, चलेगा। तब भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों बच्चों के साथ हरिद्वार गई। आनंद नामक घाट पे भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हुआ। सनकादि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये 4 कुमार है। 5 वर्ष की अवस्था होती है, ना ये बड़े होते हैं ना बूढ़े होते हैं, हमेशा तरुण रहते हैं। सनकादि कुमार वही है जिनको जय विजय को श्राप मिला था। हाँ, वैकुंठाधिपति अंदर में अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और सनकादि कुमार जाने के लिए तो जय विजय जो द्वारपाल थे बोले नहीं जाने देंगे, तो श्राप दिया, जा 3 जन्मों तक असुर जोनी में जाओ। दोनों द्वारपाल सगा भाई बनना। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु सतयुग में, त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण, और द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल, ये दोनों सगे भाई बने। यही सनकादिक कुमार बोले हम सुनाएंगे नारद जी, और आप जजमान बनिए। किसके लिए? अपने लिए नहीं, भक्ति महारानी के बच्चों के लिए। देखिए संत कैसे होते हैं, दूसरे के लिए संत बहुत कुछ करते हैं। संत का जीवन ही परोपकार के लिए, अपने उपकार का कोई बात नहीं। भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हुआ। देवताओं को पता चला, वो भी आके बैठे हैं। संतों को पता चला, वो भी अपने समाज में बैठे। यक्षों को तो यक्ष बैठे, किन्नर तो किन्नर बैठे हैं। भक्त जन, संत जन, देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, नदियां, तीर्थ, सभी लोग आकर अपने अपने समाज में, जैसे आज ये भागवत महापुराण की कथा हो रही है, इसमें हमारे जितने भी हमारे भक्त जन हैं, सभी लोग अपने अपने समाज के साथ समाज। देखो प्यारे भक्तों, सब लोग अच्छे हो, कभी अपने को हीन भावना से ग्रसित मत होना। तुम सभी भक्त, सारे भक्तों को यहाँ ठाकुर जी समान प्यार देते हैं, समान आशीर्वाद देते हैं, है ना। इसलिए ऋषि परिवार, ऋषि परिवार कौन है? सबरी मैया, सबरी मैया के परिवार लोग ऋषि भी लिखते हैं। कोलभील जाति के लोग, जंगली जाति के लोग, जो मरांडी होते हैं, क्या क्या बहुत सारा उनका अपना टाइटल होता है। जो पहाड़ी, जंगली, संथाल, ऐसे जाति से लोग, सब सबरी मैया की जाति के लोग हैं जी। तो सभी समाज के लोग जी,
जाह्नवी ऋषि के संतान मंडल परिवार लोग, यदुवंश के यदुवंशी परिवार, सब परिवार लोग आए। देखो पाप मंडल होता नहीं, मंडल है ना, और पाप का मंडल नहीं होता। मंडल हो, मंडल अर्थात क्या है? भक्त मंडल। जहां भी देखना श्याम भक्त मंडल है ना, कीर्तन मंडल, मंडल अच्छा होता है। बुरे चीज का कोई मंडली नहीं है। कीर्तन मंडली सुना होगा, भक्त मंडल सुना होगा, पाप मंडली नहीं सुना होगा। सुना कभी? नहीं। भक्ति कहां से आ रही है? और कहते हैं आप कौन गोत्र है जी? तो हम जाह्नवी गोत्र, जाह्नवी ऋषि के संतान हो। आपके पूर्वज महान हो गए जो चुल्लू में लेके गंगा जी को पी गए थे। ऐसे महान संत के ऋषियों के संतान याद करो। ये जो यदुवंशी है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। इनके भी पूर्वज यदु हुए थे, यदुवंश। और यदुवंश के शिरोमणि महान कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। आपको गुरु खोजना नहीं, आपको भगवान खोजना। सबके ठाकुर हम सब ऋषियों के संतान हैं, जितने भी हैं। मैं सबके बारे में बता दूंगा, लेकिन अब ये कथा करूंगा तो फिर आगे नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब कि आप ये मत समझना कि मैं कोई नहीं हूं। जो सबरी मैया है, जो कोलभील जाति के जितने भी हैं, तो सबरी मैया की इतनी परम, जो भगवान राम को अपने कुटिया घर तक बुलाने वाली सबरी मैया साधारण है। तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। हाँ, अरे भक्त जनों, खुद को पहचानो, कहां से आया और मैं हूं कौन। पहचानो, हीन भावना से ग्रसित मत हो। तुमको क्रिश्चियन धर्म अपनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन। तुम राम के बच्चे हो, तुम कृष्ण के बच्चे हो, तुम सबरी मैया के परिवार हो, परम भक्ता। सबरी मैया राम जी को अपने कुटिया तक बुलाने वाली। और भगवान इतने महान कि सबरी मैया के झूठे बैर को, फल को भोग लगाएगा। तुम उसके बच्चे हो, परिवार हो। अब तुम जा रहे हो गो मांस खाने के लिए, क्रिश्चियन बन गए। गो और सुअर का मांस खाने जा रहे हो। ना तुम हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, तू बन जाएगा तीसरा। तेरी बुद्धि मारी गई है, तू पहचान नहीं रहा अपने आप को, और क्रिश्चियन धर्म अपनाने जा रहा है। अरे भीख मांग के खा ले, लेकिन गो का मांस मत खाना। जान दे देना, लेकिन धिक्कार है तेरे भारतवर्ष में जन्म लेने का, जो तू अमेरिका का चेला बन रहा है, विदेशी का। राम 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 राम। अपने आप को नहीं पहचाना कि मैं किसका बच्चा हूं। आओ, तुझे मैं टोकरी से नहीं, मैं टेलर से भर भर के प्यार दूंगा। तुम्हें प्यार में कोई कमी होगा तो बोलना कि बाबा हमको छांट के बोल दिए। हमारे बीच में बैठो, हमारे हाथ से प्रसाद लो। अगर नहीं दूंगा तो कहना। तुम ऋषि परिवार है, मराठी है, सोरेन है, जो भी है, तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुमको किसने अपमानित किया? अगर अपमानित करता है तो आदमी गलत है। हम भगवान के बच्चे हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, छोटे हैं, मोटे। तो उसको आप ऐसे करोगे तो नाराज होकर के इधर उधर जाएगा। कि तुम नाराज होकर के अपना नाश मत करो, अपने आप को पहचानो। कोई हमें कुछ कह दे तो हम अपना नाश कर ले, ये कोई अच्छी बात है? कोई हमें कुछ डांट दे तो हम खुदकशी कर ले? बताओ, आत्महत्या कर ले, आत्महत्या अपराध है। तो तुम जो गोमांस खाओगे, तुम कृष्ण धर्म अपनाओगे, मांस खाओगे, तो समझ लेना कि तुम अपना नाश कर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो। मृत्यु दंड के बराबर, आत्महत्या के बराबर है। इसलिए सोचो, समझो और करो। तुम्हारा स्वागत है यहाँ भागवत कथा सत्संग में। आओ, सभी परिवार के लोग आओ। जो समझ रहे हो कि हम उपेक्षित हैं, हम हरिजन हैं, तो हरि के ही तो जन हरिजन। अरे हरि का जो स्पेशल जन है, हरिजन जाति जानी प्रीति, अंदरकांड पढ़िए, है ना। हनुमान जी ने जब विभीषण जी को देखा तो कहा कि हरिजन, ये हरिजन जो है सब हरि के जो भक्त है हरिजन। कैसे तुमने सोच लिया कि तुम्हें कोई प्यार कम दे रहा है, तुमको मान कम दे रहे हैं। अब कहोगे शादी ब्याह, तो हम लोग शादी ब्याह अपने शादी ब्याह में अपना ढूंढ लेता है। हम कौन है अपने में करता है, अच्छा है।
शादी ब्याह तुमसे करेगा, तुम तब कहोगे कि हमको प्यार दिया। ये कोई बात है? मुसलमान कहता है कि हम क्या है भाई, हम मुसलमान हैं, लेकिन जब शादी करता है तो वहां ढूंढ लेता है, तुम अंसारी हो तो हम भी अंसारी हैं तो करेंगे। अब अंसारी या पठान में या सैयद में शादी होगा? नहीं होगा, नहीं करता है जी। पठान जो सैयद है वो उसके उच्च कुल का है, वो आइए नहीं अंसारी। तो शादी करने के समय में अपने अपने समाज में करता है। शादी करेंगे तब तुम कहोगे हमको प्यार दिया, ये कोई बात है? हाँ, और दिक्कत है तो तुम आओ, बताओ तुमको प्रसाद नहीं देते हैं, तुम प्रणाम करो, तुम आरती लो, तुम कथा सुनो, तुम बैठो बीच में, तुमको कोई भगा दे तो कहना कि हमको उपेक्षित करता है, तब तुम जाके कोई धर्म अपना लेना, हम छोड़ देंगे। लेकिन जब तक अपमानित नहीं हो, ऐसा क्यों सोच रहे, कैसे सोच रहे? सभी समाज का स्वागत है, आपका पूरा स्वागत है। जहां तक आवाज जा रही है, हमारे सब ठाकुर जी के बच्चे हैं, अपने हैं, आपका वेलकम, स्वागत है। आप आइए, आप कथा स्थल में आप आइए। आज तो आप थके हुए हो, लेकिन कल से कोई बहाना नहीं है। कल से आप लोग सभी लोग यहाँ आए और बड़े प्रेम से ठाकुर जी की कथा सुने, किसी भी हीन भावना से ग्रसित ना हो और जान दे देना, लेकिन कृष्ण धर्म ना अपनाना। हाँ, ये ध्यान रखना। रामकृष्ण के बच्चे और रामकृष्ण को छोड़ करके दूसरे को अपना बाप मत कह देना। तेरा अपना जो बाप है उसी को बाप कहना, नहीं तो तेरे लिए गाली होगा, तेरे लिए गाली होगा। तू पैदा जिसका उसी को बाप कह, दूसरे को कहेगा तो गाली कहलाएगा। होश में रहना। राधे राधे। आइए प्यारे भक्तों, और इस तरह से सनकादिक कुमार जो है भागवत महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं। देवर्षि नारद कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा के प्रभाव से आज है ना, बहुत बढ़िया। जी जी जी, हाँ, झांकी आएगा, ठाकुर जी का आएगा, लक्ष्मी नारायण भगवान का, अच्छा, सिद्धिदाता गणेश, बहुत मंगल मूर्ति, एकदम बढ़िया। और कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य दोनों चेतना में आ गए। भक्ति महारानी उछल के खड़ी हो गई, बोले हम कीर्तन करेंगे। तो वहां देवता लोग और भी तो थे, बोले रुकिए रुकिए भक्ति महारानी, हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो क्या क्या किया भाई, किसने क्या पकड़ा, कैसे कीर्तन हो रहा है? तो प्रहलाद जी हैं इस कथा में, हरिद्वार में आनंद घाट में। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ने करताल संभाला जो मीरा बजाती थी, मीरा जी, मीराबाई। प्रहलाद तालधारी तरल गति गया तो उद्धव कांसधारी, उद्धव जी ने झाल संभाला, बड़ा झाल, उद्धव जी बजाने के लिए। बीनाधारी सूर्य ऋषि देवर्षि नारद ने बीना संभाला, हम बीना बजाएंगे, ठीक है, और बीना संभाल लिए। जय जय सुकरे कीर्तने थे कुमारा, जय हो कहने के लिए सनकादिक कुमार तैयार हो गए। और इंद्रवादी मृदंगम, देवराज इंद्र ने कहा मैं मृदंग बजाऊंगा, मैं मृदंग बजाऊंगा। जय जय सुकरे कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे वाव भक्ता व्यास पुत्रो बभू। और नाचने के लिए तैयार हो गए सुखदेव स्वामी जी महाराज, अब बड़े जोर से